हाउस है, दिलवाड़ा लोकिया घाटोल। सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा। आज का दिन सोमवार का दिन, 17 तारीख, पहला महीना 2022। ये ट्रैक्टर जाते हुए रोड से। ये हमारा क्या पशु के चारागाह के लिए। यहाँ बहुत तादाद में जंगली जीव भी रहते हैं। सुनने में आया खरगोश भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो आज भ्रमण के लिए निकला मेरे फार्म हाउस पे। मैं इनका देखते हैं, पूरे फार्म हाउस के अंदर घूमते हैं। क्या पता कोई जंगली जीव नजर आए कि नहीं आए। पूरा पहाड़ी इलाका टाइप है, बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। मैं अपने पिताजी का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे लिए इतना छोड़ के गए। देखना, अभी चने की फसल भी है आगे हमारे। हो सकता है वहाँ खरगोश भी हो। ये वहां से ऊपर से मैं अभी नीचे उतरा, वहां तक है हमारा। ये मेन सड़क गुजर रही है यहाँ से, दिलवाड़ा से तरताई। यहाँ पे हमारे परिवार के एक सदस्य द्वारा हथकंडी शराब बनाई जाती है फार्म हाउस पे ही। सिर्फ पीने के लिए, ना कि बेचने के लिए। देसी के तरीके से पीने के लिए बनाते हैं। ये हमारे पिताजी का यहाँ पृथक मकान था, हमने तोड़ दिया। नीचे हमने बनाया नया। ये पुरानी टंकी, पानी की सप्लाई यहाँ तक होती है। ये इधर से देखो, इधर हमारे चने के खेत है। ये नीचे 2 भागों में विभाजित है। बड़े भाई स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गायरी और मेरा दोनों का भाग है यहाँ पे। चलो ऊपर की तरफ से वापस नीचे जाते हैं। ये चने हो गए, हमारे वागड़ी भाषा में होला बोलते हैं। तो चने हो भी गए हैं, थोड़े थोड़े 15 से 20 दिन में सारे भर जाएंगे, खाने लायक हो जाएंगे। थक सा गया हूँ, इतना कभी चला नहीं हूँ।
खरगोश तो एक भी नजर नहीं आया अभी तो सुबह सुबह। वैसे कल तो 2 देखे थे। बहुत ही लंबा छोटा 17 बीघा जमीन है हमारी यहाँ पे टोटली। पूरा मेन रोड पे ही है फार्म हाउस। ये मिट्टू तोते खाने के लिए आते हैं, इनकी रखवाली भी करनी पड़ती है, कुछ कुछ खा भी जाते हैं। चलो इनके भी भाग में लिखा हुआ है, किसानों के साथ ही है वो तो। उधर हमारे पड़ोसी की एक झोपड़ी है, आदिवासी भाई है हमारे, कान्हा भाई, जगन्नाथ जी के लड़के माल के। अभी अभी उनके भाई का निधन हुआ, धीरजमल जी माल साहब का, जो स्थानीय दिलोड़े में कैशियर थे। बहुत ही योगदान दिया दिलोड़ा वालों को उन्होंने। भगवान उनको आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके छोटे भाई की झोपड़ी, उनकी जमीनात है यहाँ पे। बहुत अच्छी जगन्नाथ भाई माल का बहुत ही बड़ा खेत है यहाँ पे। बहुत ही अच्छे पड़ोसी हैं, कभी भी झगड़ा कुछ नहीं हुआ, हमारे में विवाद नहीं हुआ। उधर सामने भी आपको देखा जाए तो बहुत ही लोग रे, सब्जी भाई माल है, शंकर भाई पांडव है, उनकी सारी झोपड़ियाँ उधर ही है। हमारे पूजलाल जी गायरी साहब का ये पेड़ दिख रहे, वो फार्म हाउस है उनके उधर। भाई है, मेरे भाई है बड़े भाई श्री पूजलाल जी, इनका फार्म हाउस है उधर। ये आगे हमारे शंकर भाई पांडव ने उनकी झोपड़ियाँ, सारे लोग यहाँ रहते हैं। बहुत ही सियाले में बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है। हम एक दूसरे के वहाँ जाते हैं और बैठते हैं, बात विमर्श करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। गांव तो गांव होता है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ इस टीएसपी एरिया में। अभी क्या है कि चने सूखेंगे नहीं इतने दिन तक, तो होता हो कि मिट्टू की पैरट की रखवाली तो रखनी ही है। चलो उनके भाग में होंगे वो खाएंगे। ये मेरे भाई के लड़के हैं बड़े, वो भी रखवाली के लिए आए हैं। तो बहुत ही क्या है कि हमारे 17 बीघा जमीन है, जो हमारे पिताजी का आशीर्वाद है, जो इतना हमारे लिए छोड़ के गए। हम तो उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। दुआ करते हैं कि मेरे पिताजी जहाँ भी जाए अगले जन्म में बहुत ही खुश रहे। ये हुर्जी भाई माल की झोपड़ियाँ बनी हुई है यहाँ पे, चुग्गियाँ। ये वही वापस पूजलाल जी का फार्म हाउस है। फॉर्म बना हुआ पूरा उनका जमनात है, ले रखी उन्होंने। बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है सुबह सुबह का। जब भी मेरे फार्म हाउस पे मैं निकलता हूँ भ्रमण के लिए, तो मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है मेरे पिताजी पे कि मेरे पिताजी का जिगरा था, जो इतनी पहाड़ी इलाकों में इतनी ज़मीन रखी। कुछ भी करा उन्होंने रखी। प्रेत तक कोई हमारी इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, बिखाऊ लेके ही रखी उन्होंने। ये हमारे दादाजी ने इतनी ज़मीन नहीं छोड़ी थी हमारे लिए। हमारा जो उनके दादाजी के बड़े भाई थे, सारों को ज़मीन दे दी। और हमारे लिए सिर्फ गाय रखी थी हमारे दादाजी ने। गायों को पालन करूँगा यूँ थे, पहले गायों के भक्त थे। फिर कोई बात नहीं, ज़मीन तो उनको दे दी, हम वापस तो नहीं लेंगे। मगर कृष्णा जी की कृपा हुई तो वेल सेट हो गया हमारा सारा परिवार। किसी को कोई मोहताज नहीं है। सारे परिवार के सभी सदस्य, बच्चों के बच्चे सारे वेल सेट पढ़ रहे हैं। भाई श्री पूजलाल जी भी अच्छी ऊंचाइयों पे आसमान को छू रहे हैं। अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक कार्य कर रहे हैं। मैं भी फिलहाल अभी वार्ड पंच दिलवाड़ा लोकिया, और लोगों के साथ मिलजुल के रह रहे हैं। ये हमारा फार्म हाउस है। आज मैंने देखा कि फार्म हाउस का भ्रमण करवा दूँ। ये मेरा नया मकान है। ये सीमेंट पोल फैक्ट्री भी है अपने यहाँ पे। महादेव जी का आशीर्वाद और मेरे पिताजी का आशीर्वाद और मेरे पूर्वजों को कर्म से हम बहुत ही वेल सेट हो गए। सारे परिवार के सदस्य, मेरा ही नहीं, मेरे सारे भाई, मेरे दादाजी के लड़के, मेरे बड़े दादाजी के लड़के,
सभी अपना अपना धंधा कर रहे हैं। तो बस यही चाहते हैं कि भगवान उनके पास बहुत सारा पैसा हो, विद्या हो, हर तरह से परिपूर्ण हो, ताकि जब भी हमारा काम पड़े तो काम में आए और उनका काम पड़े तो हम भी काम में जाएं। इसी के साथ मेरे ब्लॉग को यहीं विराम देता हूँ। और ये मेरी पोल फैक्ट्री है, ये मेरे फार्म हाउस में मैं पहुँच गया हूँ। ये मेरा फार्म हाउस है, ठीक है। ये सारा 17 बीघा फैला। वो भाई का लड़का आ गया अब तो रखने के लिए। तो चलो मैं इधर बैठता हूँ दुकान पे, और ग्राहक वगैरह आएंगे ही तो उनके साथ काम धाम की बातें और बात विमर्श करेंगे। ये मेरी दुकान है किराना के अंदर, ये चक्की वगैरह सभी है। चलो ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।